अंधेरी रात में हल्की सी चांदनी और ठंडी हवाओं के बीच एक आदमी श्मशान घाट की ओर बढ़ता है। उसकी उम्र लगभग 50 साल है। नाम है रामनाथ। यह उसका पहला अनुभव है, लेकिन यह कदम उसने जीवन के उस मोड़ पर उठाया है जहां सवाल उसकी रातों की नींद चुरा ले गए हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव और संघर्षों से टूटकर वह इस श्मशान घाट पर आ गया है, शायद कुछ सच्चाई ढूंढने। श्मशान का सन्नाटा, राख में बदलती देहों की खामोशी और अधजली लकड़ियों की गंध से उसे एक गहरे सत्य का आभास होता है। वहां जलती चिता को देख उसके मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। क्या यही अंत है? क्या इस जीवन का बस इतना ही अर्थ है? क्या मृत्यु से परे कुछ नहीं? तभी एक वृद्ध संत उसके पास आते हैं। उनकी आंखों में अद्भुत शांति और चेहरा एक अनोखी चमक से भरा हुआ है। वे रामनाथ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, यह संसार नश्वर है। जो दिखता है वो सब अस्थाई है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। इन शब्दों ने रामनाथ को झकझोर दिया। संत ने उसे जीवन, मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म के गहरे अर्थों से परिचित कराया। उस एक रात में रामनाथ ने जान लिया कि जीवन का असली उद्देश्य दौलत या पद प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और कर्म की सच्चाई है। श्मशान घाट से लौटते वक्त रामनाथ का जीवन बदल चुका था। वह अब इस नश्वर संसार के मोह को त्याग आत्मिक शांति की ओर अग्रसर हो चुका था। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो जीवन, मृत्यु और आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए श्मशान घाट पर आता है। वह जीवन और मृत्यु के चक्र पर विचार करता है और उसे महसूस होता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। कहानी जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थों को उजागर करती है और पाठक को एक नई दृष्टि से सोचने पर मजबूर करती है। इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश गीता YouTube चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में जरूर बने रहना। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। रात का अंधेरा घना हो चुका था। शांति और ठंड की चादर हर ओर फैली हुई थी। गांव के बाहर एक सूना और वीरान स्थान था, श्मशान घाट। आम दिनों की तरह वहां गहरी नीरवता थी, पर उस रात वहां एक आदमी खड़ा था। उसका नाम था रामनाथ। एक आम इंसान जिसे जिंदगी के अनसुलझे सवाल चैन नहीं लेने दे रहे थे। रामनाथ की उम्र लगभग 50 के करीब थी। जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुका था, पर उसके मन में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर उसे कहीं नहीं मिला। वह सोचता था कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या मृत्यु ही अंत है या उसके परे भी कुछ है? इन सवालों का उत्तर पाने के लिए उसने श्मशान घाट पर एक रात बिताने का निश्चय किया। रामनाथ ने जैसे ही श्मशान घाट पर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ तक उतर गई। वहां हवा भी धीमी चल रही थी और हर तरफ अजीब सी चुप्पी पसरी थी। आसपास अधजले लकड़ियों और राख के ढेर थे, जिनसे जलने की हल्की सी गंध आ रही थी। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दी, जो उस माहौल को और भी भयावह बना रही थी। श्मशान घाट पर बैठकर रामनाथ ने सोचना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे यहाँ लोग अपनों को छोड़कर चले जाते हैं। किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पति। उसके मन में विचार आया कि इस संसार में इंसान कितनी मेहनत करता है, दौलत, नाम और शोहरत कमाने के लिए, पर अंत में उसका शरीर इसी जगह राख में बदल जाता है। क्या इन सब का कोई अर्थ है? क्या मृत्यु ही सब कुछ समाप्त कर देती है? तभी रामनाथ ने देखा कि एक वृद्ध संत उसकी ओर धीरे धीरे आ रहे हैं। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी और चेहरे पर एक अजीब सा तेज। संत ने रामनाथ की ओर देखकर कहा, बेटा, जीवन और मृत्यु के इस चक्र में उलझे हो। इस संसार की माया में जो दिखता है वह सब अस्थाई है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। रामनाथ ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, महात्मा जी, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम कहीं और जन्म लेते हैं या सब खत्म हो जाता है? संत ने समझाया, हम शरीर से नहीं, आत्मा से बने हैं। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा पुनर्जन्म लेकर एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह आत्मा का सफर है जो जन्म और मृत्यु के बीच चलता रहता है। उन्होंने कहा, यह संसार एक भ्रम है। जैसे ही हम इसे समझते हैं, हमें जीवन का असली उद्देश्य दिखने लगता है। रामनाथ ने पूछा, तो जीवन का उद्देश्य क्या है महात्मा जी? संत ने मुस्कुराते हुए कहा,
जीवन का उद्देश्य खुद को जानना है, अपने अंदर के सत्य को पहचानना है। यह समझना है कि हम इस संसार में मोह माया और सुख सुविधाओं के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने, प्रेम और करुणा से जीवन जीने के लिए आए हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं, तभी जीवन का असली आनंद मिलता है। रामनाथ ने संत की बातें सुनकर अपने जीवन पर विचार किया। उसने सोचा कि कैसे उसने अपनी जिंदगी सिर्फ संपत्ति और पद के पीछे भागते हुए गुजार दी, लेकिन कभी आत्मा के शांति के बारे में नहीं सोचा। उसे यह एहसास हुआ कि जो असली सुकून है वह भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है। संत ने रामनाथ को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब जब तुम सत्य को जान चुके हो, अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम के साथ जियो, अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों की मदद करो और इस संसार की अस्थायी चीजों में उलझना छोड़ो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। रामनाथ ने संत को प्रणाम किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण किया। वह समझ चुका था कि श्मशान घाट सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का मार्ग है। वह वहां से वापस लौटा, पर अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसे जीवन में असली शांति और उद्देश्य का एहसास हो चुका था। ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन और मृत्यु के चक्र में उलझने की बजाय हमें अपने असली उद्देश्य को समझना चाहिए। जीवन का असली सुख भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। श्मशान घाट हमें यह सिखाता है कि इस नश्वर शरीर का अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा अमर है। दोस्तों, इस वीडियो से क्या सीखा आपने मुझे? आप कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उसे इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनाने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धन्यवाद और नमो बुद्धाय।